ये बुढ़िया दिन रात परेशान करके रख दी है, मर उर क्यों नहीं जाती है? बेटा, बहू को माफ कर, एक और मौका दे दो। झारखंड के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही हर घर में चूल्हा जल उठता था। जहां लोग भले गरीब थे लेकिन दिल के अमीर थे। लेकिन उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जहां हर सुबह सूरज की रोशनी नहीं बल्कि एक बूढ़ी मां की सिसकियां गूंजती थीं। सावित्री देवी, लगभग 65 साल की, कमजोर, झुकी हुई कमर, और सबसे बड़ी बात, वो अंधी थी। उनकी आंखों की रोशनी सालों पहले चली गई थी, लेकिन दिल में अपने बेटे के लिए जो प्यार था वो आज भी उतना ही उजला था। वो अक्सर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ जाती, जैसे उन्हें भरोसा हो कि उनका बेटा आ जाएगा। धीरे से बुदबुदाती, विक्रम बेटा, तू कब आएगा? विक्रम, उनका इकलौता बेटा, भारतीय सेना में मेजर, देश के लिए जान देने को हमेशा तैयार। जब वो छोटा था तो सावित्री देवी ने मजदूरी करके उसे पढ़ाया, भूखी रहकर उसे खाना खिलाया, अपने पुराने कपड़े पहनकर उसे नए कपड़े दिलाई। एक दिन वही बेटा सेना में भर्ती हो गया और पूरे गांव का गर्व बन गया। विक्रम की शादी हुई राधिका से, शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की। शुरू में सब ठीक था। राधिका मीठी बातें करती, मां की सेवा करती दिखती। लेकिन जैसे ही विक्रम ड्यूटी पर गया, राधिका का असली चेहरा सामने आ गया। एक दिन सावित्री देवी धीरे से, बहू थोड़ा पानी दे दे बेटा, गला सूख रहा है। राधिका चिढ़कर, बस यही काम रह गया है मेरा, दिन भर तुम्हारी सेवा करूं। सावित्री देवी चुप हो गई, लेकिन प्यास उन्हें तड़पाती रही। धीरे धीरे राधिका का व्यवहार और भी क्रूर होता गया। वो सावित्री देवी को कमरे के एक कोने में बिठा देती और कई बार उन्हें रस्सी से बांध देती। एक दिन राधिका गुस्से में, हर वक्त इधर उधर टटोलती रहती हो, गिर जाओगी, मर जाओगी, फिर मुझे ही दोष मिलेगा, रस्सी उठाती है और मां को बांध देती है। सावित्री देवी रोती हुई, बहू ऐसा मत कर, दर्द हो रहा है। राधिका चुप, ज्यादा आवाज की तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। कई कई बार सावित्री देवी को दिन भर खाना नहीं मिलता, पानी तक नहीं दिया जाता। वो फर्श पर बैठी रहती, आंखों से आंसू बहते रहते। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया? रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब उस घर से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आती। सावित्री देवी धीरे से कहती, विक्रम बेटा, तू आ जा। लेकिन उनकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ जाती। हर हफ्ते विक्रम फोन करता था, विक्रम मां कैसी है? राधिका मुस्कुराते हुए झूठ बोलती, बहुत अच्छी हैं, आपकी याद करती रहती हैं। पीछे मां बंधी हुई बैठी होती, लेकिन उनकी आवाज तक विक्रम तक नहीं पहुंचती। एक दिन विक्रम को अचानक छुट्टी मिल गई। उसने सोचा, इस बार बिना बताए घर जाऊंगा, मां को सरप्राइज दूंगा। उसे क्या पता था कि वही सरप्राइज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। दोपहर का समय था। गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। मेजर विक्रम सिंह अपने कंधे पर बैग लटकाए, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आज मां को सरप्राइज दूंगा। कितनी खुश होंगी वो।
हर कदम के साथ उसकी रफ्तार तेज होती जा रही थी। धक धक धक। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से राधिका की आवाज आई। कौन है? विक्रम मुस्कुराते हुए। दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। दरवाजा खुलते ही राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। विक्रम, तुम अचानक? विक्रम हंसते हुए। सरप्राइज। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। न मां की आवाज, न बर्तनों की खनक। मां कहां है? राधिका हड़बड़ाते हुए। वो अंदर हैं, आराम कर रही हैं। विक्रम को कुछ अजीब लगा। मां इस वक्त सोती नहीं, हमेशा दरवाजे के पास बैठी रहती हैं। विक्रम धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। विक्रम रुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये आवाज। स्पीकर 2। दरवाजा खुलता है और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोने में फर्श पर रस्सियों से बंधी हुई उसकी मां सावित्री देवी, कमजोर, कांपती हुई, आंखों से आंसू बहते हुए। सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। पानी, कोई पानी दे दो। उनके होठ सूख चुके थे। चेहरा पीला पड़ गया था। विक्रम की आंखों में खून उतर आया। विक्रम गरजते हुए, ये सब क्या है? उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। राधिका डर के मारे कांपने लगी। वो मैं। विक्रम दौड़कर मां के पास गया। जल्दी जल्दी रस्सियां खोलने लगा। मां, ये किसने किया? सावित्री देवी ने जैसे ही बेटी की आवाज सुनी, उनका चेहरा खिल उठा। विक्रम, तू आ गया बेटा। और वो फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम ने मां को गले से लगा लिया। दोनों रो रहे थे। विक्रम टूटती आवाज में, मां, ये किसने किया? किसने? सावित्री देवी धीरे से बोली, बेटा रहने दे, तू आ गया, बस यही काफी है। लेकिन अब विक्रम रुकने वाला नहीं था। विक्रम गुस्से में खड़ा हुआ। धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ा। मैंने पूछा, ये सब किसने किया? राधिका पीछे हटने लगी। मैं बस। विक्रम, तूने कहा था मां खुश हैं, उनकी देखभाल कर रही है तू। ये देखभाल है? उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि राधिका की आंखों से आंसू निकल पड़े। राधिका रोते हुए, मैं तंग आ गई थी। दिन भर इन्हीं की सेवा करो, खुद की जिंदगी ही खत्म हो गई थी। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी जीना है। विक्रम आंखों में आग। इंसान? इंसान ऐसे होते हैं? जिस मां ने मुझे पालने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, तूने उसे इस हालत में पहुंचा दिया? विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझ पर भरोसा किया था राधिका, लेकिन तूने उस भरोसे को कुचल दिया। सावित्री देवी धीरे से बोली। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम की आंखों में गुस्सा था, राधिका के चेहरे पर डर और सावित्री देवी के चेहरे पर दर्द के साथ ममता। विक्रम की मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। इसे सजा दो, मां के लिए इसे माफ कर दो। विक्रम ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे राधिका की तरफ बढ़ा। राधिका डर के मारे पीछे हटने लगी। विक्रम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विक्रम कड़क आवाज में, गलती? इसे गलती कहती हो तुम? जिसे भगवान का रूप कहते हैं, तुमने उसी मां को रस्सियों में बांध दिया। सावित्री देवी कमजोर आवाज में,
बेटा, बस कर, गुस्सा मत कर। बहू है वो, घर टूट जाएगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सारी जिंदगी जोड़ने का काम किया है बेटा, तू तोड़ मत। उनकी ये बात सीधे विक्रम के दिल में उतर गई। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मां, मैं घर नहीं तोड़ूंगा। राधिका की आंखों में हल्की उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल, लेकिन अन्याय भी नहीं सहूंगा। विक्रम ने बाहर जाकर जोर से आवाज लगाई, चाचा, रामू काका, जरा इधर आइए। कुछ ही मिनटों में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर सवाल था, क्या हुआ? विक्रम ने सबके सामने अपनी मां की हालत दिखाई। रस्सी, सूखा चेहरा, कमजोर शरीर। गांव वाले सन्न रह गए। एक बुजुर्ग बोले, अरे ये क्या हाल बना दिया बहू ने। गांव की औरतें गुस्से में बोली, ऐसी बहू को तो घर में रखने लायक भी नहीं, इसे सजा मिलनी चाहिए। राधिका रोने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। विक्रम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। फैसला मैं करूंगा। पूरा गांव चुप हो गया। विक्रम सख्त आवाज में, राधिका, आज के बाद तुम्हें इस घर में रहने। कठिन लेकिन सही फैसला। विक्रम की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने दिल नहीं, इंसाफ की सुनी। मां, अगर आज इसे माफ कर दिया तो यह गलत होगा, क्योंकि गलत को माफ करना उसे बढ़ावा देना होता है। राधिका रोती हुई घर से बाहर चली गई। गांव वाले धीरे धीरे लौट गए। घर में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा दर्द का नहीं, सच का था। विक्रम अपनी मां के पास बैठ गया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा। मां, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सावित्री देवी मुस्कुराई, मुझे पता था तू आएगा। सुबह की पहली किरण घर में आई। इस बार उस घर में सिसकियां नहीं, बल्कि सुकून था। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा फर्ज है। गलत करने वालों को सजा मिलेगी, भले ही वो अपने हों। माफी सिर्फ तब जब कोई सच में बदलना चाहे। दोस्तों, ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारी ईजे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।